नमस्कार। आज का यह खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है। यह खबर है देश की परीक्षा प्रणाली पर बैठे उस जोंक की जो सपनों का खून चूस रहा था। यह कहानी है ओडिशा दरोगा बहाली प्रश्न पत्र लीक कांड की, जहां कानून ने आखिरकार उस शख्स को दबोच लिया है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे खेल के स्क्रिप्ट लिख रहा था। नाम है नीतीश कुमार। खुसरूपुर का रहने वाला और अब सीबीआई के गिरफ्त में है। सवाल उठता है, आखिर कौन है यह नीतीश कुमार? जांच एजेंसियों के मुताबिक नीतीश कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं था। वह था इस पूरे परीक्षा माफिया नेटवर्क का मास्टरमाइंड। वह शख्स जो तय करता था किस बस में कौन बैठेगा, किसे कहां ले जाया जाएगा और किसे दरोगा की वर्दी मिलेगी। सूत्र बताते हैं नीतीश ही वह दिमाग था जिसके इशारे पर पूरा रैकेट सांस लेता था। नीतीश का नाम ऐसे ही सामने नहीं आया। जब ओडिशा पुलिस ने पहले चरण में कार्रवाई की और परीक्षा माफिया सरगना शंकर पुष्टि को गिरफ्तार किया, तभी पूछताछ के क्रम में एक नाम बार बार उभर कर आया। वही नाम नीतीश कुमार का था। शंकर पुष्टि ने साफ कहा था कि सारा सिस्टम नीतीश चलाता है। यहीं से सीबीआई और ईओयू की नजरें नीतीश पर जा टिकी। सूत्र बताते हैं एक बार पहले भी पुलिस नीतीश तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सातिर नीतीश हाथ झटक कर फरार हो गया। मोबाइल बंद, लोकेशन गायब और नेटवर्क एक्टिव। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस बार सीबीआई और ईओयू ने तकनीक का इस्तेमाल किया। लोकेशन ट्रैक हुई, खुसरूपुर में दबिश दी गई और फिर नीतीश कुमार गिरफ्तार हो गए। अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने दरोगा बहाली के लिए 5 और 6 अक्टूबर की तारीख तय की। यहीं से परीक्षा माफिया सक्रिय हुआ। 3 नाम सामने आए, रवि भूषण, विजेंद्र कुमार और शंकर पुष्टि। तीनों ने मिलकर डील फाइनल की। अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूली गई। गारंटी दी गई कि सिलेक्शन पक्का। 3 अक्टूबर को बस बुक की गई बिहार से। अभ्यर्थियों को बसों में भरा गया। योजना थी सीमा पार कराकर उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना। यही नीतीश का भूमिका सबसे अहम थी। वह हर पल पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा था। लेकिन इस बार किस्मत परीक्षा माफिया के साथ नहीं थी। ओडिशा पुलिस को इनपुट मिल चुका था। जैसे ही बस से आगे बढ़ी, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। 1 2 नहीं बल्कि पूरे 117 लोग गिरफ्तार हुए। वह पल जब पूरा रैकेट ध्वस्त हो गया। नीतीश की गिरफ्तारी इसी केस का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि नीतीश सिर्फ ऑपरेटर नहीं था, वह कनेक्टर था। उसके तार जुड़े थे बिहार से, ओडिशा से और दूसरे राज्यों तक। सीबीआई को शक है इस नेटवर्क में कई और बड़े नाम शामिल हैं। फिलहाल नीतीश से गहन पूछताछ चल रही है। हर सवाल एक नए नाम की तरफ इशारा कर रहा है। सीबीआई की फाइलें खुल रही है, डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। सूत्रों का दावा है आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तय है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन गिरफ्तार हुआ। सवाल यह है, कब तक युवाओं के सपने बिकते रहेंगे? कब तक वर्दी बोली लगाती जाएगी? कब तक परीक्षा माफिया भविष्य का सौदा करता रहेगा? नीतीश की गिरफ्तारी एक शुरुआत है, अंजाम नहीं। आज नीतीश गिरफ्तार है, कल उसके नेटवर्क की बारी है। यह लड़ाई लंबी है लेकिन जरूरी है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रहेंगे। हर अपडेट के साथ, हर खुलासा के साथ आप देखते रहिए आखिर पर न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश मिश्रा।